बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और एफ़िडेविट का जो भी इशू चल रहा था तो फिर सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि उसके बारे में थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर लें ताकि आप लोगों को जो भी मसला आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एफ़िडेविट का मसला आ चुका है और तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है उसी एफ़िडेविट के फॉर्मेट के ऊपर, और अब उनके लिए मसला बन रहा है और वो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है कि उनकी रिजेक्शन हो जाएगी इससे, या फिर उनके लिए कोई मसला बनेगा। तो कल भी मैंने दो तीन लोगों से पूछा था, कमेंट्स में भी आप लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं कि उन लोगों ने फिर यही चीज़ दोबारा से कही है कि इसका जो जब ये टर्म्स प्रोसेस होंगी, जब ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड होंगी और जो आपको कॉल की जाएगी उस टाइम, तो जिन लोगों ने इस तरह के कोई भी मिस्टेक्स की हुई है तो उन लोगों के लिए मसले बनेंगे, मे भी कि वो लोग उनको कॉल लेटर ना जाएं या इस तरह की कोई चीज़। तो इसलिए बेहतर है कि उस पोर्टल वाले नंबर पे बार बार ट्राई करें और उनसे रिक्वेस्ट करें और उनसे अपनी जो मिस्टेक है तो उसको ठीक करवाने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ये ना हो कि आप लोगों के टेस्ट शुरू होने से पहले ही आप लोग उस दौर से बाहर हो जाओ या फिर कंपटीशन में आप लोग प्रॉपर तरीके से हिस्सा ही ना ले सके, तो ये चीज़ें फिर इंसान के लिए मुश्किल का बायस बनती हैं। एफिडेविट के फॉर्मेट्स का आप लोगों को सारों को पता है, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी में जाके तो एकदम से उसी को फिल करके तो जाके जमा करवा दिया है। अब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, उसको बंदा ठीक भी नहीं कर सकता, एडिट का ऑप्शन भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अब ये बहुत सारों के लिए मसला और परेशानी बना हुआ है, ठीक है ना। तो लिहाजा इसका एक ही हल है कि आप लोग उस पोर्टल वाले नंबर पे जाएं और जाके तो उनको दोबारा से उस चीज़ को क्लियर करने के लिए कहें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है तो वो फॉरवर्ड हो जाए। दूसरी चीज़ जो बार बार वही आप लोग पूछ रहे हो कि स्टेटस कब शो होगा, कितने दिन तक शो होगा। देखें, स्टेटस आपका ऑनलाइन भी शो हो जाएगा। आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे अपने लिखे हुए हैं तो उस पर भी आप लोगों को एसएमएस आ जाएंगे जब आप लोगों का फिज़िकल की वो डेट अनाउंस होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि ईमेल एड्रेस आप लोगों ने वहाँ पे शुरू में जब अपना साइन अप कर रहे थे तो वहाँ पे किया था, तो उस ईमेल पे आपको एक ईमेल भी आ जाएगी जब से ये फ़िज़िकल की डेट्स शुरू होंगी। और फिर ये सवाल कि फ़िज़िकल की डेट्स कब से शुरू होंगी, देखें आप सारों को पता है कि अब 16 तक इसकी लास्ट डेट है, तो जब तक एप्लीकेशन वहाँ पे जाती फिर उनको एक उसको रेगुलाइज करना होता है, ठीक है, तरतीब देना होता है, फिर सेंटर्स का जो क़याम है तो वो उसको डिस्कस करने के बाद फिर जब वहाँ पे मौजूद लोगों को तैनात कर दिया जाता है तो उसके बाद फ़िज़िकल की डेट्स जो है तो अनाउंस की जाती हैं। तो इस सारे प्रोसेस में आप कम से कम ये एक्सपेक्ट ज़रूर करें कि 15-20 दिन का टाइम लग ही जाएगा, यानी कि हो सकता है कि इस माह के एंड से शुरू हो जाएं। अगर एंड से नहीं भी शुरू हो रहे तो अगले माह की पहले 10 दिनों में इंशाल्लाह फ़िज़िकल एक्सपेक्टेड है कि वो शुरू हो जाएगा। और तीसरी चीज़ कि बार बार यही पूछा जा रहा था कि क्या इस्लामाबाद की ये जो भर्ती हो रही है तो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर हो रही है या बाकी भी जो प्रोविंसेस हैं तो उनमें उनके जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे होंगी। तो जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के न सिर्फ अंदर होगी बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके सेंटर बनेंगे, ठीक है। जो भी मेजर सिटीज़ हैं तो उन सिटीज़ को वहाँ पे मेंशन किया गया है और उनके सेंटर वहीं पे बनेंगे। उनका फिज़िकल भी वहीं पे होगा, उनके रिटन एग्ज़ाम भी वहीं पे होंगे और फाइनल जो उनका इंटरव्यू भी होगा तो वो वहीं पे होगा। उसके बाद जो उसका इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेडिकल होगा तो वो इस्लामाबाद के जो पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है, जिन लोगों को पता है, तो वहाँ से उसकी वो फाइनल मेडिकल का बोर्ड होता है, तो वहाँ से उन सारों को मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। वो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट से नहीं होंगे बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद से होंगे। बाकी हर चीज़ जो भी आपका टेस्ट है, फिज़िकल, मेडिकल, रिटन और मेडिकल के अलावा सॉरी, फिज़िकल, उसके बाद रिटर्न और फिर इंटरव्यू, ये सारे आपके जो मेजर सिटीज़ हैं तो वहाँ से होंगे, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को इस्लामाबाद ही सिर्फ आगे टेस्ट देना पड़ेगा, ये बल्कि ये वहीं पे होगा। फिर तीसरी चीज़ दोबारा से रिपीट कर दूं कि आई साइट का ये मसला था कि देखें, आई साइट मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा बहुत इश्यूज़ जो है, अगर किसी ने क्लासेस पहनी हुई हैं या किसी का थोड़ा बहुत अगर पॉइंट्स में कोई मसला आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, वो उसकी सिलेक्शन पे कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन जिसका ज़्यादा मेजर इशू है और ख़ास तौर पे जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का एक हाई लेवल का जो एक इशू चल रहा है तो उसके लिए रिजेक्शन का इशू उठेगा और उसके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये चीज़ें अगर ज़ाहिर इंसान के बस में नहीं होती, इनके साथ इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन आप लोग जो अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर आप लोगों को अपनी कंडीशन का बेहतर पता होगा कि अगर आई साइट किसी की वीक है तो किस लेवल तक वीक है, अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस का इशू है तो वो कौन कौन से कलर ब्लाइंडनेस में उसको जो है तो इश्यूज़ जो हैं तो वो फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा, मैं तो सिर्फ एक जनरल सी वो बात बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं इसमें कि वो आप लोगों को क्या क्या और किस लेवल तक के इश्यूज़ होंगे, ठीक हो गया। अच्छा,
उसके अलावा आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, क्योंकि फ़िज़िकल के ऊपर मैंने बहुत बात कर लिया। चलें एंड पे फिर कुछ एक दो सजेशन के तौर पे बातें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं रिटर्न को। क्योंकि देखें, फ़िज़िकल की तैयारी तो आप पूरा दिन तो नहीं करेंगे। आप सुबह का 1 घंटा या शाम का 1 घंटा आप फिज़िकल करेंगे, बाकी का जो दिन का टाइम होगा, जो फ्री लोग होंगे या जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको तो आज से फिज़िकल के साथ रिटर्न की भी तैयारी करनी चाहिए। तो रिटर्न का मैं आपके साथ पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ, लिहाजा आप इसको बेशक नोट भी कर लें, और फिर इसी के मुताबिक आप लोग कुछ बुक्स चले मैं रिकमेंड कर दूंगा, कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, तो आप लोग बेशक उन बुक से तैयारी करें, या आप लोगों को बेहतर लगता है कि जहाँ से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए आप लोग वहाँ से फिर उसकी तैयारी करें। सबसे पहले जो रिटर्न के बारे में चीज़ है, तो रिटर्न जो आपका एग्ज़ाम होगा ये होगा कम्प्लीटली इंग्लिश में। ठीक है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कांस्टेबल का है तो क्या इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, तो ये कम्प्लीटली जो है तो वो इंग्लिश में होगा। इस्लामियात के क्वेश्चन भी उसको इंग्लिश में वो आ रहे होंगे, मैथ्स के तो ज़ाहिर है डेफिनेटली आप देखें तो वो तो ऑलरेडी एक उसी में चल रहे होते हैं, हमने शुरू से ही वो इंग्लिश में ही पढ़ा होता है। ठीक है, और बाकी भी जितने क्वेश्चंस होंगे तो वो सारे के सारे इंग्लिश में आ रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि सारे के सारा ये जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव का ये मतलब है कि सारा का सारा जो होगा तो ये MCQs बेस्ड होगा। ठीक है, उसमें पोर्शन होंगे, और कितने नंबर के MCQs होंगे, ये पिछली दफ़ा जो हमारा हुआ था और उस टाइम NTS ने लिया था, और इस दफ़ा जो हो रहा है फ़र्क सिर्फ ये है कि NTS नहीं ले रहा बल्कि इसका अपना डिपार्टमेंट खुद ले रहा है, इस्लामाबाद पुलिस खुद ले रहा है। तो MCQs जो पिछली दफ़ा हुए थे वो 70 के थे, 70 नंबर के MCQs थे। और उसमें पिछली दफ़ा का मैं बता रहा हूँ, जब NTS ने लिया था 2019 में, तो उस दफ़ा एक एप्लीकेशन आई थी इंग्लिश में, और उसके साथ एक जो था तो वो essay भी था। ASI के लिए जो टेस्ट थे तो उनमें ये दोनों इंग्लिश में थे, essay और एप्लीकेशन। कांस्टेबल के लिए जो थे तो उसमें essay और एप्लीकेशन दोनों जो थे तो वो उर्दू में थे। ये 2019 की बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि essay और एप्लीकेशन नहीं होंगे, सारे के सारे MCQs होंगे, 70 नंबर के होंगे MCQs। अच्छा, इनकी थोड़ी सी कैटेगरी पे आ जाते हैं कि कितने कितने पोर्शन के जो MCQs होते हैं। इंग्लिश का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, यानी 70 में से आप लगा लें 15 नंबर के आपके MCQs जो होंगे तो वो इंग्लिश के होंगे। सेम इसी तरह से 15 नंबर का जो है तो जनरल नॉलेज आएगा। ठीक है, फिर आपके आगे उसके बाद मैथ के क्वेश्चन 15 नंबर के या 10 नंबर के मैथ के क्वेश्चन होंगे। इस्लामियात के आपके क्वेश्चन होंगे 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद पाक स्टडी है उसके क्वेश्चन आएंगे 8 से 10। इसी तरह से कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया, और फिर उसके अलावा जनरल एबिलिटी के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिन लोगों को जनरल एबिलिटी का नहीं पता, थोड़ा सा उसके बारे में उनसे डिस्कस कर लेते हैं इसको, कि आप लोगों ने ISSB में अगर टेस्ट दिया हुआ है या फिर कुछ इस तरह से जो टेक्निकल जो टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे बंदे का एक मेंटल लेवल चेक किया जाता है। उस मेंटल लेवल को चेक करने के लिए वो कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं, जिस तरह से कि एक पैराग्राफ दिया जाता है तो उस पैराग्राफ के एंड पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है कि पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, और फिर उसी के एंड पे जो 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक दो दो नंबर के वो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उन्हीं के आंसर उसी पैराग्राफ में मौजूद होते हैं। वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि क्या इसमें इतनी एबिलिटी है कि कोई इसको सिचुएशन इस तरह की दी जाए तो उसको ये हैंडल कर लेगा, या उसको जो करंट सिचुएशन है तो उसके मुताबिक क्या ये इसका मेंटल एप्टीट्यूड है भी या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए एनालिटिकल जो